क्या बिहार में राजनीति की एक नई इबारत लिखी जा रही है? क्या जनसुराज की बिहार बदलो यात्रा वाकई बदलाव की बयार लेकर आएगी? कई सारे सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल कि क्या प्रशांत किशोर अब सिर्फ रणनीतिकार नहीं, नेता के तौर पर भी सफल हो पाएंगे? नमस्कार, मैं सृष्टि और आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने देश की राजनीति को चुपचाप से लेकिन गहराई से प्रभावित किया, चुपचाप से समझा और अब बिहार की राजनीति में उतरकर बदलाव का बिगुल फूंका है। बात हो रही है प्रशांत किशोर की। जी हाँ, ये वही प्रशांत किशोर है, वही पीके हैं जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी की चाय पर चर्चा को देशव्यापी कैंपेन के तौर पर निकाला। 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव को साथ ला करके गठबंधन को जिता दिया था और फिर 2019 में ममता बनर्जी को जगन रेड्डी की ऐतिहासिक जीत के पीछे भी यही दिमाग। लेकिन अब पीके ना तो पर्दे के पीछे है और ना ही किसी नेता के सलाहकार के तौर पर वो सामने है। अब वो खुद मैदान में है और इस बार मिशन है बिहार बदलाओ। प्रशांत किशोर ने अपने इस रणनीतिक अभियान की शुरुआत की है सिवान के सिताब दियारा से। वही सिताब दियारा जिनमें वो जन्मे थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और यही प्रतीक है उनकी यात्रा का, क्योंकि पीके खुद को विकल्प नहीं समझते, विचार के रूप में पेश कर रहे हैं। यात्रा की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के घर से करते हुए उन्होंने न सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि दी है बल्कि वर्तमान नेताओं पर सीधा हमला बोला। कहा जो खुद को जेपी का वारिस कहते हैं वही आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के प्रतीक बनकर के रह चुके हैं। और इसी यात्रा की योजना भी साधारण नहीं थी। दरअसल पीके का दावा है कि वो हर एक विधानसभा क्षेत्र यानी कि 243 सीटों को कवर करेंगे, हर दिन 2 रैलियां करेंगे, सीधे जनता से संवाद करेंगे और 120 दिनों तक कोई विश्राम नहीं करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल भी उठता है, जब जनसुराज पार्टी ने पिछले उपचुनावों में बुरी तरीके से हार झेली है, अधिकांश सीटों पर जमानत भी जब्त हो गई, तो क्या प्रशांत किशोर की ये यात्रा एक असफल पार्टी को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश है? सवाल कि पीके का जनाधार अभी सीमित है, लेकिन उनकी यूएसपी है साफ छवि, स्पष्ट सोच और जनता से सीधे संवाद की कोशिश। यदि वो इस यात्रा को विश्वास और निरंतरता को आगे बढ़ाते हैं तो वो वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत हो सकती है। लेकिन रास्ता इतना भी आसान नहीं है। पीके के पास कोई बड़ा संगठन नहीं है, न जातीय समीकरण है, वो पकड़ उनके पास नहीं है जो बिहार की राजनीति में निर्णायक होती है, ना ही कोई फिक्स्ड वोट बैंक उनके पास है और अभी तक उनका संदेश गांव गांव और घर घर तक पूरी तरह से पहुंचा भी नहीं है। लेकिन पीके का टारगेट है युवा, जिनके मन में राजनीति के प्रति निराशा है। आज की युवा लेकिन बदलाव भी भूख रही है। उनका मंत्र है बिहार के लिए नई सोच, नई नीति और नई नियत। हमने सबको देखा और अब पीके को भी एक मौका देना चाहिए। बातें अच्छी हैं लेकिन ग्राउंड पे बदलाव दिखे तब जाकर के इन मुद्दों पर विश्वास होगा। तो सवाल वही कि जो हमने शुरुआत में पूछा था कि क्या बिहार बदलाव यात्रा वाकई बिहार की राजनीति को बदल सकती है? क्या पीके अब सिर्फ रणनीतिकार नहीं है, जनता के नेता बन सकते हैं, या ये यात्रा भी बिहार की सियासी जमीन पर एक प्रयोग बनकर के सिमट जाएगी? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या प्रशांत किशोर बिहार का भविष्य बदल सकते हैं?